तो अब हम बात कर रहे हैं पोलर अमाइनो एसिड्स की। तो सबसे पहले हम ये समझे कि पोलर अमाइनो एसिड इसको बोलते ही क्यों हैं, क्या रीजन है कि इसको हम पोलर अमाइनो एसिड हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले पोलर अमाइनो एसिड है तो इजीली वाटर सॉल्युबल है, इजीली वाटर सॉल्युबल है, पानी में घोल देंगे तो घुल जाएगा। अब क्यों घुलेगा भाई, क्योंकि रीजन क्या है, क्यों वाटर में डिसॉल्व होगा। रीजन इसका ये है कि जो इसके फंक्शनल ग्रुप है, जो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप जो होंगे इसके, वो फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो इनके फंक्शनल ग्रुप नहीं कह सकते हम इसको, यार इसको रोको। तो जो इनके फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की ही वजह से ये वाटर में, ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये वाटर में इजीली डिसॉल्व जाते हैं। ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 5 हैं और नॉन पोलर वाले 7 हैं। तो ये पोलर वाले जो है सेरीन, थ्रेओनिन और सिस्टीन, उसके बाद ग्लूटामाइन और एस्पार्जिनिन। तो इसमें हम हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इनके फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। अभी जब हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे तो हम बताएंगे फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है। इसके अलावा जो एक काम ये और करते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब मालूम ही है। तो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका कंपैरेटिव हम स्टडी करेंगे, या कभी कोई ऐसे बी सेक्शन में क्वेश्चन दे दे मोर हाइड्रोफिलिक लेस हाइड्रोफिलिक, तो इस तरह से हम बताएंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सेरीन की बात करते हैं। जो सेरीन है या सेराइन बोलते हैं बहुत से लोग, सेराइन। तो सेराइन में क्या करना होता है, बस ये स्ट्रक्चर बनाया, ये CH2OH लिख दिया, ये सेराइन बन गया। और थ्रेओनिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमको थोड़ा सा काम लेना पड़ता है। यहाँ पर हम OH लगाते हैं, यहाँ पे H और यहाँ पे, यानी डबल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसको थ्रेओनिन बोलते हैं। जो थ्रेओनिन होगा इसमें इसका एब्रिएटेड फॉर्म होगा THR, और इसका जो एब्रिएटेड फॉर्म कैपिटल T होगा, इसका एब्रिएटेड फॉर्म SCR होगा और इसका सिंबल भी SC होगा। अब हम सिस्टीन की बात करते हैं। इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ही ये वाटर में सॉल्युबल होंगे। इसी ग्रुप की वजह से ये ग्रुप जो है इनके वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से ये वाटर डिसॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम सिस्टीन की बात करते हैं। सिस्टीन जो है ये महाराज ऐसे हैं जिनके पास सल्फर ग्रुप है, ये ऐसे, ये सल्फर ग्रुप है इनके पास। तो ये क्या करता है, जैसे ही ये जो सल्फर ग्रुप होते हैं ये नॉन कोवेलेंटली बॉन्ड होता है, नॉन कोवेलेंटली बॉन्डिंग क्रिएट करता है। ये सल्फर ग्रुप जो होता है ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है इसके जैसे ये 2 हैं तो इनका ऑक्सीडेशन जैसे ही होगा, ऑक्सीडेशन होने के साथ ही ये डाइमराइज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद ये डाइमराइज हो जाएंगे और डाइमर बनने की वजह से ये इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट होगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से ये जो होंगे ये वाटर में एग्जिस्ट कर पाएंगे, वरना ये वाटर में घुल जाते हैं। तो सिस्टीन बॉडी में एग्जिस्ट कैसे करेगा, सिस्टीन को बॉडी में एग्जिस्ट कराने के लिए हम इसका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है और डाइमर और डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये बहुत थोड़ा सा हम डिटेल में इसको समझेंगे। जो सिस्टीन होता है ये कोवेलेंटली लिंक होता है, ऑक्सीडाइज होता है और उसकी वजह से कोवेलेंटली लिंक्ड होता है। इसके डाइमर्स और इसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, तो इस तरह से कुछ होता है। तो ये इनका स्ट्रक्चर भी याद रखना है और इसकी कुछ स्पेसिफिक फीचर भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे एस्पार्जिनिन की, और इसका जो सिस्टीन होता है, सिस्टीन जो होता है इसका एब्रिएटेड फॉर्म है सिस और इसका जो है सिंबल है वो है C। तो इस फॉर्म में हम इसको लर्न करेंगे। अब इसी के साथ थोड़ा सा हम इसको ये भी देख लेते हैं कि इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा कैसे। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर CH2 लिख रही हूँ, यहाँ पे SH लिख रही हूँ और सेम SH यहाँ पर भी लिख रही हूँ और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हम प्लस लगा रहे हैं। यहाँ पर हमारा पूरा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। तो अब जब इसके बीच में से क्या होगा, इसके बीच में से हम 2 हाइड्रोजन को निकाल देंगे, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। तो जो डाइमर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा,
और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से ये एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से डाइमराइजेशन होता है। और ये जो डाइमराइजेशन होगा, इस डाइमराइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने की, ये जो डाइमर बनेगा ये हमेशा याद रखिए कोवेलेंटली लिंक्ड होगा। ये जो सिस्टीन होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, ये कोवेलेंटली लिंक होगा, कोवेलेंटली लिंक होगा। और ये जो बॉन्ड होगा उसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये कोवेलेंटली लिंक्ड होता है। तो इसकी वजह से ये जो, इसी की वजह से हम इस अमाइनो एसिड्स को, डाइमर की वजह से इसको हम सिस्टीन बोलते हैं। और ये हमारा सल्फर हो गया, सल्फर की प्रेजेंट की वजह से हम इसको सिस्टीन बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे ये पोलर अमाइनो एसिड है, तो पोलर अमाइनो एसिड्स में जो हम बात कर रहे हैं कि पोलर अमाइनो एसिड जो होते हैं उसमें हम सल्फर किस में होता है, सिस्टीन में होता है। ऐसे नॉन पोलर में जो सल्फर होता था वो मेथियोनिन में होता था। जैसे कि मेथियोनिन आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि मेथियोनिन में जो है सल्फर स्ट्रक्चर होता था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ऐसा होता था CH2 फिर सल्फर होता था, फिर CH3 होता था। तो ये मेथियोनिन का स्ट्रक्चर होता था। बट उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने की कंडीशन का कुछ और है, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एस्परजिनिन की बात करते हैं, एस्परजिनिन और ग्लूटामाइन। एस्परजिनिन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ से हमें CH2 लगाना है, और यहाँ पर CH2 लगाने के बाद एक चीज हमको यहाँ पे रखनी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर H। तो इसमें एमाइड की ग्रुप की वजह से, एमाइड ग्रुप की वजह से इनकी पोलैरिटी होती है। मतलब एमाइड ग्रुप जो है ये बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एमाइड ग्रुप होता है। इसको बोलते हैं एस्पार्जीन, और इसको ASN लिखते हैं हम, और एब्रिएटेड फॉर्म, और इसको N से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद हम जरा सा यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पर हमको चेंज क्या करना है, यहाँ पर हम CH2 लिखने के बाद थर्ड कार्बन से अगर हम यही फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दें तो ये हमारा बन जाता है ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन जो होता है इसका एब्रिएटेड फॉर्म होता है GLU, और स्मॉल एब्रिएटेड फॉर्म होता है Q। तो इनका भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एमाइड। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स।